दैनिक पाठ योजना संख्या 20 कक्षा 9th विषय गणित कालांश दिनांक प्रकरण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें हीरोन के सूत्र से हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। विद्यालय का नाम जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हो या ब्लॉक टीचिंग कर रहे हो। शिक्षण उद्देश्य जिसमें आपको 2 कॉलम बनाने, पहला शिक्षण उद्देश्य और दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। जिसमें पहला उद्देश्य ज्ञान जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन इस प्रकार है। विद्यार्थी समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा जिसमें विद्यार्थी समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध जिसमें विद्यार्थी समद्विबाहु त्रिभुज व अन्य त्रिभुजों में अंतर कर सकेंगे। दूसरा जिसमें विद्यार्थी समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की व्याख्या कर सकेंगे। अवबोध जिसमें विद्यार्थी समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। कौशल जिसमें विद्यार्थी समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना शीघ्रता से, शुद्धता से व सरलता से कर सकेंगे। अभिरुचि जिसमें विद्यार्थी समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न पूछेंगे। विद्यार्थी समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल करने की जिज्ञासा प्रवृत्ति विकसित होगी। अभिवर्ती जिसमें विद्यार्थी का समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित सवालों के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। इसके बाद शिक्षण विधि प्रविधि जिसमें आगमन निगमन विधि, सहायक सामग्री जिसमें चार्ट, ब्लैक बोर्ड, संकेतक, पूर्व ज्ञान जिसमें विद्यार्थी त्रिभुज व उनके प्रकार, समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति से परिचित हैं। इसके बाद प्रस्तावना जिसमें आपको इस प्रकार कॉलम बनाने, पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रिया और श्यामपट्ट कार्य जिसमें यह श्यामपट्ट पर यह आकृति आपको बनानी है। इसके बाद श्यामपट्ट पर आकृति के बारे में प्रश्न पूछते हुए श्यामपट्ट पर आकृति बनाइए, उसके बाद उसके बारे में प्रश्न पूछने हैं जिसमें श्यामपट्ट पर प्रदर्शित आकृति किसकी है, त्रिभुज की। दूसरा सवाल जिसमें भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3। तीसरा सवाल जिसमें भुजा के आधार पर वर्गीकरण करने पर त्रिभुज के 3 प्रकार के नाम बताओ, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। चौथा सवाल जिसमें ऐसा त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं बराबर होती है जिन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। इसके बाद समस्यात्मक बच्चे कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसके बाद हम उद्देश्य कथन करेंगे जो कि आज का प्रकरण होगा। आज हम समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण जिसमें आपको 5 कॉलम बनाने, पहला शिक्षण बिंदु व विषय वस्तु विश्लेषण, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य जिसमें पहला शिक्षण बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र की स्थापना, जिसमें ये चार्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं ए बी बी सी जो कि बराबर है ए के तथा सी ए जो कि बराबर है बी के, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें 2 समान भुजाएं ए और जो तीसरी भुजा है वो बी है। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न जो कि ये चार्ट दिखाकर बच्चों से पूछने, जिसमें चार्ट में प्रदर्शित आकृति किसकी है, समद्विबाहु त्रिभुज की। दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं का मान क्या क्या है, इनमें भुजाओं का मान ए और बी है। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा, एस बराबर जो अर्ध परिमाप का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, और यहाँ पर 2 भुजाएं बराबर है तो यहाँ पर ए प्लस बी बटा 2 हो जाएगा और 2a प्लस बी बटा 2। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में हीरोन के सूत्र के अनुसार क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरोन के सूत्र में एस का मान रख देंगे। इस पर कुछ गणनाएं करने के बाद आपको ये समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र प्राप्त हो जाएगा, जिसमें सूत्र इस प्रकार होगा b/4 √4a² माइनस b²। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन करेंगे। इसके बाद हम छात्र अध्यापक कथन करेंगे जिसमें एस का मान हीरोन के सूत्र में रखने पर समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र b/4
4 माइनस बी स्क्वायर प्राप्त होता है। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु, जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित समस्या, जिसमें विकासात्मक प्रश्न, एक चार्ट दिया गया है जिसमें एक क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा अन्य शेष भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके बाद दिए गए प्रश्न में समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के मान क्या है। ए बराबर 6 सेंटीमीटर। दिए गए प्रश्न में शेष तीसरी भुजा का मान क्या है। बी बराबर 8 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। बी बटा 4 अंडर रूट ए 4a² माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद यदि ए बराबर 6 सेंटीमीटर और बी बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रकार फॉर्मूले में मान रखने पर जो गणना करने के बाद जो उत्तर आता है वो हो जाएगा 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम छात्र अध्यापक कथन करेंगे, जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। ये गणना करने के दौरान जो हमने श्यामपट्ट पर कार्य किया है वो आपको यहाँ पर चिपकाना है। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें आधार 2 सेंटीमीटर और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 4 सेंटीमीटर वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद दूसरा सवाल, जिसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर और बराबर भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। चौथा, जिसमें सत्य या असत्य लिखिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ए ऑप्शन, जिसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 5/4 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यदि उसका परिमाप 11 सेंटीमीटर है और उसका आधार 5 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर है, जिनका मान 2 और आधार का मान 8 है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। गृह कार्य, जिसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है और एक बराबर भुजा और आधार का अनुपात 3:2 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रवेशिक टिप्पणी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।